स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके एजुकेशन नॉलेज पर। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझाएंगे प्यारे बच्चों। देखो एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि देखो एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0, 2x + 3y - 8 = 0। ये क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करनी रेखाएं। अब प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, जो प्रतिच्छेद रेखाएं वो देखो ऐसे हैं कि पहले तो इसमें क्या है कि एक अन्य एक समीकरण लिखना, वो है ax + by + c = 0। ये है सेकंड इक्वेशन। अब इसका फर्स्ट क्या है कि प्रतिच्छेद रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होगी जब a1/a2 ≠ b1/b2। जब b1/b2 और a1/a2 ≠ होगा तो देखो प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं a1/a2 ≠ b1/b2। तो a1 कितना है? 2/a2 कितना है? पता नहीं है। अब वो नॉट इक्वल टू कब आएगा? 3 आ जाएगा। यानी नॉट इक्वल लाना है। कैसे लाना वो देखो प्यारे बच्चों, a1 = a2। इसी तरीके से b1 कितना है? 3। और b2 कितना है? कुछ भी रख लो, 5 रख लो। जब ये इक्वल नहीं आ रहे तो आगे वाला इक्वल नहीं आएगा। c1 -8 और c2 क्या लेंगे हम? 9 लेंगे। तो इसी तरीके से ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, क्योंकि इनके तीनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो a1/a2 ≠ b1/b2, इसीलिए क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो दूसरी रेखा क्या प्राप्त हुई हमें? 3x + 5y + 9 = 0। ये यदि रेखा हम लेते हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रूफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम समांतर रेखाएं लेंगे कि एक दूसरे की वो रेखाएं क्या हो? समांतर हो। समांतर कैसे होगी प्यारे बच्चों? देखो जैसे कि इसमें a1 कितना है? 2 है, b1 कितना है? 3 है और c1 कितना है? -8। जब भी समांतर रेखाएं होंगी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। कहने का मींस a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो जाने चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसी कौन सा समीकरण लेंगे? जैसे कि a1/a2 बराबर a1 कितना है? 2 और a2 कितना? 4 ले लो, क्षमा करो, 1/2 आ गया। इसी तरीके से b1/b2, b1 कितना है? 3 है, b2 कितना ले लो? 6 ले लो, क्षमा करो, 1/2 आ गया। c1 कितना है? -8 और c2 9 ले लो। इक्वल नहीं आ रहा तो क्या होगा? अब इक्वल नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा? तो सेकंड जो इक्वेशन प्राप्त हो रही है एनसी की, तो वो क्या होगी? 4x + 6y + 9 = 0। कहने का मीन्स ये क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखा का ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम इसी का एक पार्ट थर्ड यानी क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 6 का ही कि वो क्या है कि रेखाएं कैसी हो? संपाती हो। रेखाएं संपाती कब होगी? रेखाएं संपाती जब होगी जब ये सभी बराबर आ जाए। तो देखो a1 की पता है, a2 की वैल्यू कितनी करें हम? 4 कर दे, b2 की वैल्यू हम 6 कर दे और c2 की वैल्यू हम
माइनस के 16 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब हम प्राप्त करेंगे a1 अपॉन a2 बराबर 2 अपॉन 4 बराबर 1 अपॉन 2, इसी तरीके से v1 अपॉन v2 बराबर 3 अपॉन 6, क्षमा करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 बराबर माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16, माइनस से माइनस क्षमा और क्षमा करने के बाद क्या आया 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है। तो क्या बनेगा, जो सूत्र हमें प्राप्त होगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इस तरीके से ये रेखाएं समबाती प्राप्त हो गई हैं। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।